Hi student, let's begin the last question of the exercise 8.1, question number 12. ABCD is a trapezium in which this AB is parallel to CD and AD is equal to BC, it is given. Show that angle A is equal to B, this angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D, triangle ABC is congruent to triangle ABC AC को join करना पड़ेगा, where we will join it later on, and BAD, diagonal AC and BD are equal. This is to be proved. Given में सिर्फ हमको trapezium दिया है ABCD and a hint is provided in a textbook कि construction is there, that I will explain you. Okay, now see what is given. Given is ABCD is a trapezium. This is ABCD which is a trapezium. It is given to you. ABCD trapezium है और उन्होंने दिया है कि ये जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो AD है दिस साइड AD इज इक्वल टू BC. ठीक है, हमें प्रूफ करना है एंगल 1A एंड एंगल B जो है वो 180 वो इक्वल है दोनों, फिर C और D भी इक्वल है वो भी प्रूफ करना है. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एक्चुअली गिवन लिखा, TPT लिखा और यहाँ पे आपको जो मेन आपका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो ये है कि आपको AB को एक्सटेंड करना है टिल E तक. देन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन थ्रू C विच इंटरसेक्ट AB एट E such that ये जो AD होगा it will be parallel to this CE. Understood? So write construction, extend AB up to E. Extend AB up to E किया. Then draw a parallel line through C such that it intersect AB at E and AD parallel to CE. All right. Now what next? अब हमें ये बताना है. अब देखिए हमने क्या किया कि AB तो DC के पैरेलल है और AB को ही एक्सटेंड किया है E तक, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि AE पैरेलल टू DC. करेक्ट, हम बता सकते हैं ना कि जो AB है इट इज़ पैरेलल टू CD. इट इज़, ये तो आपको गिवन है और हमने AB को ही आगे एक्सटेंड किया है तो AE पैरेलल टू CD हो गया. ओके राइट. एंड AD जो है वो पैरेलल टू CE, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया. अब ये देखिए इस फिगर की, ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है. AE पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू CE. तो कहना है से कि ADCE इज अ पैरेललोग्राम. यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये आपको बताना है. ADCE इज पैरेललोग्राम. करेक्ट. तो सबसे पहले हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया. अब इसके बाद क्या करोगे? पैरेललोग्राम के बाद आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. राइट. अब मैं इसको एक नंबर दे रही हूँ, ज़्यादा इजी जाएगा सॉल्व करने के लिए. इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, इसे एंगल 3 दे दीजिए और इसे एंगल 4 दे देते हैं. ठीक है, या फिर आपकी मर्जी 1 2 3 4 भी आप उसे दे सकते थे. अब ऐसे दे दिया हमने. तो कहना है राइट कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री. हम लिख सकते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई 180 डिग्री? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. Give it number 1. So हमने क्या बता दिया? 1 और 3 180 बता दिया. ठीक है. अब मुझे ये बताइए आप कि क्या हम लोग एंगल 2 और एंगल 4 इन्हें भी 180 बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं क्योंकि वो लीनियर पेयर है. इसे भी हम 180 बताएंगे. ठीक है. उसके बाद उन्होंने ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो ये जो AD है वो CE के इक्वल होगा और इट इज़ गिवन दैट कि AD इक्वल टू BC. तो AD BC के इक्वल है, AD CE के भी इक्वल है. तो कंपेयर करके विल यू गेट BC इक्वल टू CE? यस. तो इन ट्राइंगल BCE अगर BC और CE इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स 3 एंड 4 विल बी इक्वल. द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है.
उसके बाद क्या होगा कि एंगल 1 और 3 180 है और 2 और 4 भी 180 है, हम उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। 180 180 है तो मतलब एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + 4, उसमें से 3 और 4 इक्वल है तो हम 3 और 4 को कैंसिल कर देंगे एंड वी विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अंडरस्टूड? आई होप आपको करना क्या है ये समझ में आ गया होगा, तो मैं जब सॉल्व करूंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो 180 तक तो हम आ गए थे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि आपको ये बताना है कि एंगल, ये वो भी बता दो कि भाई एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री है, नंबर 2 से लीनियर पेयर है वो, ये वाला बताया हमने, ये लीनियर पेयर 2 और 4। अब हमें ये बताना है कि एंगल 4 और 3 इक्वल है, वो कैसे बताएंगे? पहले AD इज इक्वल टू BC, इट इज गिवन, AD इक्वल टू BC, this is given, right? And AD is equal to CE. Why? Opposite sides of parallelogram are equal. So अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे मिल जाएगा BC is equal to CE, right? Now in triangle BCE, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मैं यहाँ बना लेती हूँ ऐसे थोड़ा सा, मतलब आपको समझने के लिए इजी जाएगा। यहाँ B है, यहाँ E है और यहाँ C है। हमने ये बता दिया कि ये दोनों इक्वल है, BC, दिस BC इज इक्वल टू CE है, राइट? BC इज इक्वल टू CE। इस एंगल को हमने 4 दिया है, इस एंगल को हमने 3 दिया है, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equal, correct? Now give it number 3. Can I compare 1 and 2? अब आप इसे कंपेयर करिए, comparing 1 and 2, comparing 1 and 2 क्या होगा इन दोनों को 1 और 2 कंपेयर करके? 1 में भी RHS में 180 है और 2 में भी 180 है, तो वी कैन राइट एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4, angle 1 + 3 is equal to angle 2 + 4, and angle 3 and 4 are equal. So can I cancel angle 3 and 4 from 3? Yes, we can cancel. And what is remaining? Angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 and 2 means which angle? Angle 1 is equal to angle 2 means angle A is equal to angle B. Hence prove the first part. Got it? Okay. Now coming to the second part. How to prove C is equal to D? अब it is a trapezium, right? So आपको पता है co-interior angles of a trapezium are supplementary. So can I write angle A plus D 180 and angle B plus C is also 180 degree. फिर हम इनको कंपेयर करेंगे, एंगल A plus D is equal to B plus C, और A और B ऑलरेडी हम इक्वल बता चुके हैं, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C is equal to D. Hence prove the second part also. So let's prove the second part of the question. In this question, second part, we can write angle A plus angle D is equal to 180 degree, consecutive interior angles of a trapezium. Consecutive interior angles of trapezium. Also, दूसरा कौन सा उसका consecutive interior angle है? B. B and C, प्लीज सी द डायग्राम, प्लीज सी डायग्राम। डायग्राम आपके पास है टेक्स्ट बुक पे, वहाँ से देखिए, या फिर आप एक डायग्राम पहले बना लीजिए और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आप लोग फॉलो करिए। सो B इज इक्वल टू C 180 डिग्री। नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, when I'll compare I can get angle A plus angle D is equal to angle B plus C. Now since angle A is equal to angle B, we already proved, we can cancel A and B, and therefore angle D is equal to angle C, that is C is equal to D. Hence prove the second part. Now in third part of the question it is asked prove that triangle ABC, this is ABC, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके आगे का कंस्ट्रक्शन बाद में करेंगे। So let's join AC and also join BD, बिकॉज अभी हमको 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। कौन से 2 ट्राइंगल? ABC और ट्राइंगल ABAD को प्रूफ करना है। लेट्स डिस्कस द 3 पॉइंट्स। कैन आई राइट AD इक्वल टू BC गिवन? यस। कैन आई राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल DAB इज इक्वल टू ABC? ये भी गिवन है? नहीं, गिवन नहीं है, सॉरी, अभी हमने प्रूफ किया ऊपर, प्रूफ्ड इन 1। एंड AB इक्वल टू AB कॉमन, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए।
And we need to prove fourth part also, AC equal to BD. Yes, by CPCT. Triangle तो proof हो गए ना, तो by CPCT. So let's prove the third part. In triangle, please refer the figure in your textbook, or you can draw the diagram first in your notebook and then please follow the explanation part. So BAD in triangle, इसमें please write construction join AC and BD आप लिखिए उसमें, तो उसके बाद ही वो ट्रायंगल क्योंकि हमारा कंप्लीट हुआ है. Now we can write BC equal to AD given. Refer your figure. It is BC equal to AD given. Refer that it is given that we proved that angle ABC equal to angle DAB. A और B हम लोग प्रूफ कर चुके हैं in one, proved in one. And AB is equal to AB. It is common side. Correct. Therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by side angle side. Hence proved. And the fourth part is asked, diagonal AC is equal to diagonal BD. Why? CPCT. Hence proved.